आज के आधुनिक दौर में इंसान के खान पान से लेकर पहनावे और किचन की चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका काफी बदल गया है, जिसकी वजह से किचन में मिट्टी, लोहे या स्टील के बर्तनों की जगह पर नॉन स्टिक बर्तनों का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नॉन स्टिक कढ़ाई को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे नॉन स्टिक कढ़ाई की शानदार मेकिंग। नॉन स्टिक कढ़ाई की मेकिंग। नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए खदानों से एल्यूमिनियम को इकट्ठा करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। इसके बाद ठोस एल्यूमिनियम को गर्म भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है, जिसकी वजह से वह पानी की तरह तरल रूप ले लेता है। इसके बाद तरल एल्यूमिनियम को एक कटोरे नुमा आकार के बर्तन की मदद से चौकोर आकार के सांचे में भर दिया जाता है, जिसके बाद एल्यूमिनियम को फिर से ठोस होने के लिए कुछ घंटों तक छोड़ दिया जाता है। सांचे में भरा हुआ एल्यूमिनियम जल्द ही ठोस होकर एक मोटी शीट में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद उन्हें सांचे से निकालकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद अगले प्रोसेस में एल्यूमिनियम के मोटे शीट्स को पतला करने का काम किया जाता है, जिसके लिए एक बड़ी मशीन की मदद ली जाती है। उस मशीन में एक बेलन के आकार का रॉड लगा होता है, जो गोल गोल घूमकर शीट को बेहद पतला और लंबा करने का काम करता है। इस तरह एल्यूमिनियम की पतली शीट्स को तैयार किया जाता है ताकि उसकी कटाई आसानी से की जा सके। उस मशीन में काफी देर तक शीट को पतला करने का काम किया जाता है, जिसके बाद एक निश्चित आकार देने के बाद शीट को मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले प्रोसेस में एल्यूमिनियम की लंबी और पतली शीट्स को काटने का काम किया जाता है, जिसके लिए कटर मशीन की मदद ली जाती है। एक व्यक्ति शीट को कटर मशीन के अंदर डालता रहता है और मशीन शीट में से एक निश्चित आकार का टुकड़ा काटकर अलग कर देती है, जिसकी वजह से ढेर सारे टुकड़े कटकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद चौकोर शेप में कटे टुकड़ों को गोल आकार में काटने के लिए एक छोटी कटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो शीट को गोलाई से काटकर उसे आकार प्रदान करती है। इसके बाद उन गोल टुकड़ों को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां गोल टुकड़ों को एक मशीन के अंदर डाला जाता है। इससे पहले उन टुकड़ों के दोनों तरफ मोबिल लगाया जाता है, जो एक प्रकार का चिपचिपा तेलनुमा तत्व होता है। यह मोबिल एल्यूमिनियम के टुकड़ों को चिकनाई प्रदान करने का काम करता है, ताकि गोल टुकड़ों को आसानी से कढ़ाई का आकार प्रदान किया जा सके। इसके लिए गोल टुकड़ों को एक मशीन के नीचे रखा जाता है, जो दोनों तरफ से टुकड़े पर भार डालती है और उसकी वजह से कढ़ाई का आकार बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद तैयार कढ़ाई के ऊपरी हिस्से को एक कटर मशीन की मदद से काट लिया जाता है, क्योंकि वह काफी शार्प होता है और उससे हाथ कटने का डर बना रहता है। इस तरह कढ़ाई को काफी हद तक फिनिशिंग दी जाती है, जिसके बाद एक प्रेसिंग मशीन की मदद से कढ़ाई के पीछे कंपनी का लोगो और नाम आदि प्रिंट करने का काम किया जाता है। इसके बाद कढ़ाई को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक गोलाकार मशीन की मदद से उसके अंदर और बाहर से अच्छी तरह से घिसाई की जाती है। कढ़ाई बनाने के लिए उसकी घिसाई करना बेहद जरूरी होता है, इसलिए इस काम को एक्सपीरियंस कारीगर ही कर पाते हैं। घिसाई के दौरान कढ़ाई में से काफी ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम के छोटे टुकड़े और धुआं बाहर निकलता है, जिससे मजदूरों के हाथ, पैर और मुंह पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं, जबकि सांस के जरिए यह धुआं उनके शरीर के अंदर और फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है। नॉन स्टिक कढ़ाई बनाने के लिए घिसाई का काम कई पड़ावों में पूरा किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग मशीनों की मदद ली जाती है। आखिर में घिसाई के बाद कढ़ाई को साफ करके स्टोर रूम में रख दिया जाता है, ताकि उनमें हवा लग सके। इसके बाद कढ़ाई को नॉन स्टिक बनाने का काम शुरू किया जाता है, जिसके लिए प्रेसिंग और स्प्रे मशीन की मदद ली जाती है। इसके लिए कढ़ाई को मशीन के अंदर रखकर उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, ताकि कढ़ाई के अंदर नॉन स्टिक परत की कोटिंग की जा सके। मशीन में रखी कढ़ाई नीचे से गोल गोल घूमती रहती है और ऊपर से एक कारीगर उसके अंदर नॉन स्टिक परत की कोटिंग करते हुए स्प्रे करता रहता है। फिर उस कढ़ाई को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कढ़ाई के बाहरी हिस्से में अज्वलनशील पदार्थ की कोटिंग की जाती है, जो कढ़ाई को बेहतरीन लुक देने के साथ साथ उसे आग के संपर्क में आने और जलने से बचाने में मददगार साबित होता है। इस तरह नॉन स्टिक कढ़ाई को अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्प्रे की मदद से कोटिंग प्रदान की जाती है, जिसके बाद उन्हें एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। उस मशीन के अंदर गर्म हवा का प्रवाह होता है, जो कढ़ाई की कोटिंग को अच्छी तरह से सुखाने का काम करती है। इसके बाद कढ़ाई के अच्छी तरह से सूखने के बाद उसके पिछले हिस्से में डिजाइन बनाया जाता है, जिसके लिए कढ़ाई को एक मशीन के अंदर लगाकर उसके पिछले हिस्से में डिजाइन तैयार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ नॉन स्टिक कढ़ाइयों में बाहर के पूरे हिस्से में डिजाइन बनाया जाता है, जिसके लिए मशीन की मदद ली जाती है।
इस तरह नॉन स्टिक कढ़ाई को बनाने का काम पूरा किया जाता है। हालांकि अभी यह कढ़ाई पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हैंडल लगाने और ढक्कन बनाने का काम बाकी है। ऐसे में इस काम को पूरा करने के लिए तैयार कढ़ाई के दोनों तरफ निशान लगाया जाता है और फिर उस निशान की जगह पर मशीन की मदद से 2 होल किए जाते हैं। इसके बाद उन होल्स में हैंडल फिट करने का काम कारीगर खुद अपने हाथों से करते हैं। जिसके बाद तैयार नॉन स्टिक कढ़ाई का क्वालिटी चेक किया जाता है। इसके बाद कढ़ाई को ढकने के लिए ढक्कन तैयार किया जाता है, जिसके लिए प्लास्टिक को पिघलाकर एक गोल आकार प्रदान किया जाता है। जिसके बाद उसके ऊपर एक छोटा सा हैंडल फिट कर दिया जाता है। कुछ समय बाद प्लास्टिक दोबारा से कड़क रूप ले लेता है, जिसके बाद उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम शीट्स की बची हुई कटिंग से कोटिंग की जाती है। इस काम के लिए कढ़ाई के ढक्कन को मशीन में फिट किया जाता है, जो ढक्कन को गोल गोल घुमाकर उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देती है। इससे नॉन स्टिक कढ़ाई देखने में अच्छी लगती है, जबकि ढक्कन से हाथ कटने का खतरा भी नहीं रहता है। इसके बाद तैयार कढ़ाई और ढक्कन को बबल्स वाली शीट्स में लपेटकर डिब्बों में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट की मदद से अलग अलग शहरों, राज्यों और दुकानों तक पहुंचाया जाता है। एक नॉन स्टिक कढ़ाई को बनाने के लिए कई मजदूरों और मशीनों की मदद ली जाती है, जिसके लिए कारीगर घंटों तक गर्म भट्टी में काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इस तरह फैक्ट्री में तैयार हुई नॉन स्टिक कढ़ाई आपके किचन तक पहुंचती है, जिसमें खाना पकाना बहुत ही सुविधाजनक होता है और खाना जलने या चिपकने की टेंशन भी नहीं रहती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।